हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूं आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपको पसंद भी आए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं बलून क्यों लगा रही हूँ और ये अदरक का मैं क्या करने वाली हूँ, क्या हो गया है इसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ मेडिसिन, ढेर सारी, कुछ इस तरीके से हम सभी के घर में आजकल रखी रहती है, क्योंकि ऐसा वक्त चल रहा है, हर चीज़ में मिलावट है, जिसकी वजह से सभी के घर में बीमारियां हैं। तो अब इस मेडिसिन को हम लोग इस तरीके से डिब्बे में बंद करके तो रख देते हैं, लेकिन जब भी डिब्बा ओपन करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि बिल्कुल सिर चकराने लगता है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए नमक, और नमक को डिब्बे में कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। अब डिब्बे को आप बंद कर दीजिए। आप देखोगे डिब्बे से बिल्कुल से स्मेल नहीं आएगी। जब खोलेंगे आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ, जिससे कि मेरे डिब्बे से या मेरे कहीं आसपास से कोई स्मेल नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बरसात के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, ये सामने देख रहे हैं, चींटियों को लेकर के। अक्सर चींटियाँ हमारे चीनी में आ जाती हैं और वो हमें चीनी को खाने लायक भी नहीं छोड़ती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो ये चींटी पकड़ में भी नहीं आ रही है ना, इसको हम कैसे बचाएं और कैसे इस डिब्बे से मुक्त रखें कि इसमें चींटी ना आए। देख सकते हैं बार बार मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है। तो चलिए, फ़िलहाल इसमें 2 ही चींटी थी, मैंने निकाल दिया है। लेकिन अगर आपके चींटी ज़्यादा हो जाती हैं तो आप छोटा सा काम करें, जब भी आप चीनी रखें ना तो बस आपको लेमन लेना है, और लेमन को कट कैसे करना है ये भी आपको दिखा दूँ। तो देखिए, एक हिस्सा मैंने उधर का कट किया है, एक हिस्सा इधर का कट किया, मतलब एक नींबू मैंने 3 हिस्से कट किए हैं। अब देखिए, इस हिस्से का मैं इस्तेमाल कर लूँगी, और ये दोनों हिस्से हैं ना, इनको फिर से मैं इस तरीके से करके और किसी टूथपिक से पैक करके रख दूँगी, जिससे कि ये सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। चाहे आप 1 हफ्ते बाद यूज करेंगी तब भी ये आपको आसानी से यूज लायक मिल जाएगा। तो बढ़िया है ना ये तरीका। चलिए अब दिखाते हैं आपको दूसरा तरीका, जो मैं चीनी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, बस थोड़ा सा नींबू का रस निकालना है और फिर मैजिक देखना है इस तरीके से लगा करके। आप देखेंगे डिब्बे के आसपास नीचे तमाम सारी चीनियाँ, मतलब चींटियाँ जो हैं वो रेंगती आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो कंटेनर में जिसमें चीनी रखी है, कुछ भी रखी है, और आपने नींबू लगा रखा है, उसमें चींटियाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी। वो कंटेनर से दूर ही दूर रहेंगी, कंटेनर के आसपास नहीं आएंगी जहाँ से नींबू लगा हुआ है। नींबू में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें चींटियाँ चिपकने का डर रहता है, इसलिए वो इसके आसपास नहीं आती हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के फूड कंटेनर अक्सर हमारे घर में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कभी सब्जियां रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, जिससे ये खराब हो जाती हैं। तो चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। अब हम आज आपको बताएंगे जिससे कि आप कोई भी चीज़ अगर रखते भी है ना, तब भी आप सुरक्षित रख पाएंगे, और आप इस जो ढक्कन का इस्तेमाल है ये अदर चीज़ों पर भी कर पाएंगे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मोटी वाली सेफ्टी पिन, और यहाँ पर मैं कई सारे होल बनाऊंगी। जितने होल इसमें हो सकते हैं ना, उतने होल हमको बनाना है। देखिए, होल यहाँ पर बड़ा भी नहीं है, बस इतना हो रहा है कि एयर जो है ना अच्छी तरीके से इधर से उधर होता रहे। और उसके बाद में इस तरीके से पानी वाला एक ढक्कन लेना है, और उसके बाद में लेना है फेविक्विक। तो ढक्कन के कॉर्नर पर इस तरीके से हमें पूरे में लगा देना है, और उसके बाद में बीचों बीच में हमें ढक्कन के लगा देना है इसको इस तरीके से। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा ये लिड बन करके रेडी हो गया है। इसको सूख जाने देते हैं। फिर इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, एक इस्तेमाल तो हमने आपको बता दिया कि आप कंटेनर में भी कुछ रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके के हमारे पास बोल होते हैं सिरेमिक की या कांच के, उन पर कोई भी ढक्कन नहीं होता। तो वहाँ पर आप, जैसे हमने यहाँ पे अनार रखा हुआ है, अब मैं अनार को जब इस तरीके से ढक के रख दूँगी ना, तो इससे एयर भी पास होता रहेगा, जिससे कि हमारा अनार ख़राब भी नहीं होगा, और इसमें मक्खी वगैरह कुछ लगेंगी में नहीं, क्योंकि हमने इसको कवर कर रखा है। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने मेकअप के सामान के साथ में अपने इरेजर को भी रख देते हैं। अब देखिए, हाथ कट गया। जरा सा चूक होती नहीं है, इस तरीके से रखने से हमारा हाथ कट जाता है। तो हम क्या करें, जिससे कि हम आसानी से अपने पर्स में इस चीज़ को ले जा करके
कहीं भी ले जाएं, यूज करें, लेकिन लेना है यहाँ पर आपको बलून। बलून का ऊपर वाला हिस्सा आपको कट करके निकाल देना है और उसके बाद में इस तरीके से बलून में इसको लगा देना। देखिए आपको लगा के दिखाते हैं, बस इस तरीके से। अब देखिए आप इसको कैसे भी रख लीजिए, ना आपका हाथ कटेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना ये निकलेगा। तो बहुत ही कमाल का छोटा सा तरीका है, लेकिन है बहुत ही यूजफुल। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रख लीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तब आप निकालिए, इसका इस्तेमाल करिए। और इसको निकालना और फिर से लगाना भी बहुत आसान है। देखिए बस इस तरीके से आपको निकालना है, यूज करना है, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तब फिर आप इसको, क्योंकि अक्सर हम लोग जब कहीं टूर पर जाते हैं तो रेज़र अपने साथ ज़रूर ले जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ज़रूर से कहीं अपने हैंड में क्लीनिंग करनी होती है, कहीं कहीं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाला तरीका। यहाँ पर देखिए हमने जैसे फेविक्विक का इस्तेमाल किया तो फेविक्विक हमारे हाथों में लग गई है। देखिए कितनी बुरी तरीके से लग गई। अब ये कड़ा कड़ा सा लगता है ना, तो बहुत बुरा लगता है और कई दिनों तक निकलता नहीं। तो आपको लेना है यहाँ पर नमक। नमक हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बस इतना सा नमक। और आपको रब करना है इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। आप 1 से 1.5 मिनट ही रब करेंगे, देखेंगे सारा का सारा बिल्कुल जैसे लगता है जैसे कोई चीज़ निकलती है ना खाल की तरह, उस तरीके से बिल्कुल निकल करके बाहर हो जाएगी और आपकी स्किन जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको मलना है हाथ में जहाँ जहाँ पर लगी हुई है। और उसके बाद में अब आप हाथ को धुल लीजिए और देखिए कहीं पर भी निशान नहीं रहेगा ना। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो है ना कमाल वाला आइडिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग फेविक्विक से कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अदरक आजकल हम लोग इकट्ठा मंगाते हैं तो उसके बाद में प्रॉब्लम होती है, दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि ये देखिए कैसे फंगस लगना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और जहाँ से फंगस लगता है बस वहीं से वो अदरक पूरा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल यूज के लायक नहीं रहता है। और अगर हम इस देखिए ये अदरक को देखिए पूरे में फंगस लगा और ये देखिए पूरा सड़ गया है। अगर आप इसको अगर यूज कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि आप बीमारियों को दावत दे देंगे। तो हम क्या करें, जिससे कि हम अदरक लेके आएँ तो अच्छी तरीके से रखा रहे। तो पहले तो अदरक को आप अच्छी तरीके से धुल दीजिए, उसकी सारी मिट्टी वगैरह साफ़ कर दीजिए। उसके बाद में उसको सूखने दीजिए हवा में। जब वो सूख जाए तब आपको लेना है कोई भी बर्तन और लेना है टिश्यू पेपर। तो यहाँ पर देखिए मैं टिश्यू पेपर इतना ले रही हूँ। थोड़ा सा अदरक है तो मैं छोटा बर्तन ली हूँ। आप अगर ज़्यादा अदरक मंगाते हैं तो बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। अब इस तरीके से टिश्यू पेपर को बिछाना है, उसके बाद में अदरक उसके अंदर रख देना है। जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बिछा देना है अच्छी तरीके से रख करके। तो देखिए हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर को पलट देंगे। अगर बड़े बर्तन में आपने रखा है, ज़्यादा अदरक है, तो उसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर की लेयर बिछा दीजिए। अब क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा पानी। कोशिश करिएगा कि ठंडा पानी हो, चिल्ड फ्रिज का। इस तरीके से अगर आपके पास में फ्रिज नहीं है या ठंडा पानी आप नहीं रखते तो आप घड़े का पानी भी ले सकते हैं। अब आप इस तरीके से इसको उठा करके रख दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रिज में नहीं रखना है और ना आपको ढक्कन लगानी है। अगर आप ढक्कन को ले भी रहे हैं तो बस उसके ऊपर रख दीजिए जिससे एयर जाती रहे। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से अदरक को अगर स्टोर करके रखते हो तो आप 15 दिन तक रखे रहोगे, आपका अदरक जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये मेरी आजमाया हुआ है, आप भी आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अब देखिए जैसे कंघी है ना, आजकल बरसात का टाइम है, बालों से बहुत पसीना आता है, तो जो कंघी होती है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसमें बिल्कुल तेल तेल सा लग जाता है। अब आप इसको अगर साबुन से सरफ से साफ़ करते हैं उसके बाद में कॉम्ब करते हैं तो आपके बाल रूखे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है टेल्कम पाउडर और इस तरीके से पूरे में अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपके बालों में रूखापन नहीं आएगा, आपके बाल सिल्की भी रहेंगे, आपकी कॉम्ब भी साफ़ रहेगी। अब लेना है एक ब्रश और ब्रश की हेल्प से आपको इस तरीके से साफ़ करना है। इससे देखेंगे आप फटाफट ही तुरंत का तुरंत सारी गंदगी जो आपके बालों में तेल जैसा कंघी में लगा हुआ है ना, वो सारा का सारा निकल जाएगा और कंघी आपकी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि तेल ही होता है जो बालों से सीबम निकलता है, वही जाकर के कॉम्ब में चिपक जाता है और फिर धूल मिट्टी पड़ती है जिससे कंघी हमारी बहुत गंदी हो जाती है। तो हमें इसको बहुत कम, कंघी को बहुत कम सर्फ साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए साफ़ करने में।
अक्सर आप यहाँ पर टेल्कम पाउडर अगर आपके पास में एक्सपायर पड़ा हुआ तब भी आप ले सकते हो, वो भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आप सर्फ साबुन से बार बार कॉम्ब को साफ़ करते हैं तो यकीन मानिए आपके बाल बहुत जल्दी रूखे हो जाएंगे और वो बीच से टूटकर झड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से आप कॉम्ब को अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। जो भी गंदगी लगी होगी सारी साफ़ हो जाएगी, जो ऑयल लगा होगा बालों वाला वो भी सारा साफ़ हो जाएगा। तो मैं दोनों कंघी को देखिए इसी तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सा मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ और बहुत ही कारगर नुस्खा बता रही हूँ, जिससे कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बरसात में जो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अब ये टेल्कम पाउडर जो है ना, जिसमें इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है बालों में, मतलब बालों के तेल वाली, तो इसको उठाइए और ये देखिए यह तमाम सारे छोटे छोटे से पार्टिकल भी जो बालों में अक्सर लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो निकलते हैं और इसमें भर जाते हैं। तो कॉम्ब देखिए एकदम साफ़ हो गई है, ऑयल फ्री हो गई है। तो बस इसको झाड़ दीजिए और उसके बाद में इसका इस्तेमाल करिए। और जो हमारा जो कचरा है उसको आप बस ऐसे हाथों से पकड़िए और आराम से इसको उठा करके डस्टबिन में फेंक दीजिए। है ना कमाल वाला आइडिया और बहुत ही यूजफुल भी। अब चलिए हम दूसरी टिप भी आपको कॉम्ब पर इस तरीके से पाउडर डालकर बताते हैं। तो हमने इस तरीके से पाउडर में अच्छी तरीके से टेल्कम पाउडर डाला, रब किया और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो था वो झाड़ दिया। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हमें कहीं बाहर जाना होता है और हमारे बालों में पसीने की वजह से कुछ इस तरीके से चिपचिपापन आ गया है, बाल मेरे खिले खिले और अच्छे से नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंघी से जो पाउडर लगाया था उस कंघी से कॉम्ब करेंगे। इससे आप देखोगे 1 मिनट में ही बाल आपके बिल्कुल एकदम से अच्छे हो जाएंगे और आप कहीं भी बाहर जा सकोगे और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने अपने बालों में ऑयलिंग की थी या आपके बाल चिपचिपे थे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आज अभी अभी आपने शैम्पू किया है उसके बाद में आप आए हो हमारे घर। तो देखिए इस तरीके से आप करके देखिए, बाल बिल्कुल से सही हो जाएंगे और बिल्कुल इनका चिपचिपापन है वो सारा का सारा चला जाएगा। मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो ये कितना भी मैं इसको अच्छा कर लूँ ये लिपटे ही रहते हैं आपस में। तो आप भी इस टिप को आजमा करके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आई और आप मेरी वीडियो को कहाँ से, मतलब किस गांव, शहर, देश से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलो फ्रेंड, अब हम चलते हैं, तब मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।